आपके साथ यशी शुक्ला और हम बात करेंगे आमने सामने ममता और राज्यपाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले की चार्जशीट में भी था। ममता के आरोपों पर कुछ ही देर बाद राज्यपाल धनखड़ ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए और ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सनसनी फैलाने के लिए गलत जानकारी देंगे। बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने किया है, पूरा टीम लेके अभी भी वो टीम अभी भी नया टीम। इनका कोई हिसाब क्यों नहीं मांगता? हजारों करोड़ रुपए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्त आमने सामने हैं। दोनों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि मैंने केंद्र सरकार से 3 बार चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को बदलने की मांग की है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिया गया। उन्होंने किसका मैं नॉर्थ बंगाल गया। नॉर्थ बंगाल जाने के पश्चात जो लोगों ने मुझे बताया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुझे बताया, एनजीओज ने बताया, ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया, तो एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया जो कल्पना से बाहर थी। पहला, 2012 के पश्चात जो शुरुआत की गई थी, एक चुनाव हुआ 2017 तक, 2017 के बाद कोई चुनाव नहीं है। इमेजिन इन द एंटायर जीटी एरिया डेमोक्रेसी हैज बीन स्टिफल्ड, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैव बीन डेसिमेटेड, देयर आर नो इलेक्शंस। और जो और लोकल बॉडीज हो सकती थी, उनके चुनाव तो लंबे समय तक नहीं हुए। GTA was reduced to a government department और लोगों ने कहा इट इज den of corruption, den of inefficiency, den of nepotism। और सबने कहा माननीय राज्यपाल जी, ऑडिट क्यों नहीं हुआ? इनका कोई हिसाब क्यों नहीं मांगता? हजारों करोड़ रुपए आ गए और जमीनी हकीकत है ही नहीं। इस करप्शन के खेल के ऊपर कब ढक्कन लगेगा? गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंगों को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं, उसको बुला के बात किया है। उन्होंने किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास साबुत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने किया है, पूरा टीम लेके अभी भी वो टीम अभी भी नया टीम किया है। और उन्होंने जिसका साथ मिला है, खाली बीजेपी का सबका साथ और जो ऐसा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप का साथ मिला है। और बोलता है आप लोग आंदोलन चलो। क्यों आंदोलन चलेगा? गवर्नर का काम है ऐसा करना। धनखड़ ने भी जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि ममता बनर्जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने भी जो आरोप ममता बनर्जी ने लगाए उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं वो गलत है और ममता बनर्जी ने भी भ्रष्ट कहा है राज्यपाल को। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि केंद्र सरकार से राज्यपाल को हटाने के लिए मैं 3 बार चिट्ठी लिख चुकी हूं, लेकिन अभी तक इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं तारकेश ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत है तारकेश जी आपका।
और आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है, और कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने थे उसी दौरान से ये अनबन और ये खटास देखने को मिल रही थी, और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी खुलकर सामने आ रही हैं और लगातार आरोप लगा रही हैं, उसके बाद जगदीप धनखड़ भी जवाब दे रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या कहना है इसको लेकर? मुझा कहना है कि ये विवाद अभी ताजा नहीं है, काफी दिनों से ही चला आ रहा है। जी ठीक है, अगर आप देखें राज्यपाल मुख्यमंत्रियों के बीच मनभेद की घटना पहले भी हुई है। मुझे याद है 80 के दशक में जब मैं छात्र था तो बिहार में भागवत झा जी की सरकार थी। तो उस समय जो राज्यपाल थे वहाँ के और विधानसभा अध्यक्ष, इनके बीच अहम के टकराव का मसला बहुत लंबा चला था। तो यहाँ भी अभी कुछ साल पहले जब वाम मोर्चा की सरकार थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय के जो राज्यपाल थे गोपाल कृष्ण गांधी, उनके साथ कुछ मनभेद की खबरें आई। लेकिन ताजा विवाद जो है वो काफी चिंताजनक है, इसलिए कि विवाद का स्तर जो है और आरोप प्रत्यारोप का स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो ये संघीय ढांचे और देश प्रदेश के हित में भी नहीं है। मेरा मानना है कि इस विवाद का जितनी जल्दी हो सके पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्यपाल बना मुख्यमंत्री के अहम का टकराव और विवाद और राजनीतिक की जो अभी टीएमसी के नेता भी जो है राज्यपाल पर आक्रामक हो रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं, तो ये संवैधानिक मर्यादा वाले पद के लिए ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, चाहे जिस स्तर से भी हो, चाहे केंद्र के हस्तक्षेप से हो, चाहे आपसी सहमति से हो, ये होना चाहिए। ये मेरा मानना है। जी तारकेश जी, मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात को कह रही हैं कि अभी जो उत्तरी बंगाल का दौरा राज्यपाल ने किया, जगदीप धनखड़ ने जो उत्तरी बंगाल का दौरा किया, वो एक राजनीतिक हथकंडा था, डिवाइड एंड रूल, ये फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं जगदीप धनखड़, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये राज्यपाल के विशेषाधिकार का मामला है, उस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो विवाद है, अभी तो यहाँ तक कि राज्यपाल पर टीएमसी के एक सांसद ने कुछ नियुक्तियों का भी आरोप लगा दिया था। तो ये करना, हालांकि नॉर्थ बंगाल के साथ एक है दूरी है, लेकिन भावनात्मक लगाव तो है ही। तो मेरा ये मानना है कि इस स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए विवाद को, क्योंकि हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक संघीय ढांचा है, इसमें राज्यपाल होंगे, केंद्र के प्रतिनिधि, राज्य में निर्वाचित सरकार होगी, मुख्यमंत्री होंगे। तो मेरा यही कहना है कि इस विवाद को इस स्तर तक नहीं ले जाने से बचना चाहिए, मेरा ये मानना है। हालांकि वहाँ उत्तर बंगाल में और आपके उधर गोरखालैंड वो सब मसला भी था, अभी तो शांत है, लेकिन वो बीच में काफी गर्म था पहाड़ का मसला, गोरखालैंड जिसे कहते हैं। अब उत्तर बंगाल में एक नए सिरे से वहाँ के एक बीजेपी सांसद ने भी उत्तर बंगाल को राज्य से अलग करने की, केंद्र से अलग राज्य बनाने की मांग की है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का विवाद जो है राज्य के या देश के हित में नहीं होता, इस तरह के विवाद से बचना ही चाहिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ये मेरा मानना है। जी तारकेश जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के लिए भी कहा कि केंद्र सरकार से 3 बार मैंने चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को हटाने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। हाँ, ये तो है, ये 3 बार हम लोग भी सुने हैं और अखबारों में पढ़ा भी है। तो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि आखिर क्या बात है, बीच में फिर कुछ पिछले साल ऐसे कुछ शांत हो गया था मसला, अब क्यों बीच बीच में इस तरह की अप्रिय स्थिति पैदा हो रही है? ये तो मुझे लगता है कि ये विवाद जो है राज्यपाल बना मुख्यमंत्री का, ये बिल्कुल अभूतपूर्व रूप ले रहा है। इसके पहले भी ऐसे विवाद हुए हैं, लेकिन ये जो विवाद है, ताजा विवाद, ये बिल्कुल अभूतपूर्व रूप ले रहा है। इससे जनता भी काफी चिंतित है। जी तारकेश जी, मैं आपसे इस बात को समझना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि अगर राजनीति करनी है तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री, आपस में एक सामंजस्य होना चाहिए, आगे मिलकर काम करने की कवायद को करना चाहिए, ना कि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाकर और बातचीत को बिगाड़ कर काम करने की जरूरत है? सामंजस्य ही तो होनी चाहिए। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि राज्य में एक निर्वाचित सरकार होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री चुना जाएगा और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होंगे। हालांकि राज्यपाल को पद खत्म करने की भी मांग कई बार हुई है, लेकिन हालांकि फिर भी ये व्यवस्था है।
तो लेकिन फिर भी एक मर्यादा तो होनी ही चाहिए, और एक ऐसी व्यवस्था आपसी समझ से, सूझबूझ से, सामंजस्य से होनी चाहिए कि कभी भी कोई इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी संवैधानिक मर्यादा का पद को राजनीति के स्तर पे, विवाद के स्तर पे भी घसीटा जाने से बचा नहीं सकता, क्योंकि ये मसला बहुत निम्न स्तर पे जा चुका है। हम देख रहे हैं रोज तेजी से जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये शर्मनाक भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में एक सामंजस्य ना बिठाने की बजाय आप आपस में ही लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो ये काफ़ी गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपस में बातचीत सही ढंग से करनी चाहिए और आगे किस तरीके से समस्या से निपटना है उस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचारी कहा है जगदीप धनखड़ को, उसके बाद जगदीप धनखड़ ने भी जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि उनका कहीं पर भी नाम नहीं था और ये जो जानकारी दी जा रही है ममता बनर्जी द्वारा ये बिल्कुल अफवाह है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई का तो पता बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है इससे बचा जाना चाहिए। हाँ, और अब जी सही है गलत है, और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया तो अलग बात है। लेकिन हमें ये कहना कि इस ऐसी स्थिति से बचना ही एक रास्ता है। जी और राज्य में और भी बहुत गंभीर समस्याएं हैं। जैसे देखिए हमारे पश्चिम बंगाल में जो विशेष करके राजधानी कोलकाता के लिए जो लोकल ट्रेनें चलती हैं, जी ये लाइफ लाइन कही जाती है राज्य जी की। ये ट्रेनें बंद है, फिर कोरोना के नाम पे फिर बंद हो। इन ट्रेनों के बंद होने से बहुत हजारों लोगों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी एक मुद्दा है। लेकिन हम जो सुबह उठ के मीडिया में और अखबारों में बस यही देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का विवाद, तो मुझे लगता है कि हमें हमारी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। जी कौन सी समस्या से जनता परेशान है, इससे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, न कि राजनेताओं के आपसी लड़ाई से, अहम के टकराव। जी इससे कुछ हासिल, आम जनता को कोई लेना देना भी नहीं है और कुछ आम जनता को इससे कुछ हासिल भी नहीं है। जी ये मेरा मानना है। जी तारकेश जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि ये आउट ऑफ द ट्रैक बातें हो रही हैं और जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चाएं करनी चाहिए ताकि जनता का भी भला हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए तारकेश जी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ममता बनाम राज्यपाल जगदीप धनखड़। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये चुनाव के दरमियान भी देखने को मिला था कि ये गर्मागर्मी जो है ये चुनाव के दौरान से ही शुरू थी। और ममता बनर्जी बार बार इस बात को कह रही हैं कि मैंने केंद्र सरकार को 3 बार चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को हटाने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से भी एक तल्खी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ वो राज्यपाल को लगातार हटाने की मांग भी कर रही हैं और उन पर आरोप लगा रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जगदीप धनखड़ को एक भ्रष्ट अधिकारी और नेता कहा है और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने भी जवाब में कहा कि ममता बनर्जी उन पर झूठे आरोप लगा रही हैं। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ तारकेश ओझा जी जुड़े थे उन्होंने कहा कि आउट ऑफ द ट्रैक बातें हैं और कहीं ना कहीं में उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जिससे जनता का भला हो सके। और अब रुक करेंगे खबरों का। ग्राम सुवाबोड़ी में हैवी